हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेड 10th का न्यू चैप्टर, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आप जिसमें देखोगे कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म का राइज हुआ, कैसे नेशन स्टेट्स बनने शुरू हुए। क्योंकि उससे पहले हम देखते हैं, 9th क्लास से आप पढ़ते हुए आए हो कि यूरोप में ज़्यादातर जो एरियाज थे दोज वर इन द कंट्रोल ऑफ द डायनेस्टिक रूलर्स। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज होना शुरू हुआ, नए नए आइडियाज लोगों के पास आए। बहुत सारे रीजंस थे उसके पीछे जो हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे चैप्टर में कि किस तरह से क्या क्या फैक्टर्स थे जो नेशनलिज्म को राइज करने में रिस्पॉन्सिबल थे। सो दैट वी विल डिस्कस फर्दर इन द चैप्टर। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे, आपकी एक पेंटिंग दी हुई है जो बुक में स्टार्टिंग में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्कर के पर्पज से भी, 3 मार्कर के पर्पज से भी, और 1 मार्कर के पर्पज से भी। सो दैट वी विल सी कि कैसे उस पेंटिंग से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या उस पेंटिंग में गिवन है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट पेंटिंग फर्स्ट। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ध्यान से सुनना प्लीज, एक भी टॉपिक मिस ना करना, क्योंकि एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन फ्रॉम द एनसीईआरटी। कोई भी लाइन किसी भी फॉर्म में आपके क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकती है। सो प्लीज लिसन केयरफुली। अब आप देखोगे यहाँ पर ये एक पिक्चर है जो आपके फर्स्ट ही पेज पे गिवन है, जिससे आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें एक बहुत ही अच्छा विजन रिप्रेजेंट किया है एक पेंटर ने जिनका नाम है फेडरिक सोरियो। सो दैट वी विल डिस्कस कि फेडरिक सोरियो ने क्या विजन किया। ये कोई बेसिकली वी कैन से रियलिटी बेस्ड पेंटिंग नहीं है, इसमें एक यूटोपियन विजन अपना रिप्रेजेंट करते हैं फेडरिक सोरियो। और यूटोपियन का मतलब यहाँ पर क्या है, डे ड्रीमिंग से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ पर ऐसी कोई सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी उसका ड्रीम किसी ने किया, तो वो ड्रीम किया था फेडरिक सोरियो ने। एंड दैट वी विल सी कि क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या विजन रिप्रेजेंट करती है फेडरिक सोरियो का ये पेंटिंग। सो लेट्स डिस्कस हियर दैट यू विल सी कि क्या ड्रीम था फेडरिक सोरियो का। सो दैट इज कि वो ड्रीमिंग कर रहे थे एक ऐसी सोसाइटी की जो डेमोक्रेटिक हो और सोशल रिपब्लिक हो। सो सोरियो ने अपनी पेंटिंग के थ्रू, जो पेंट हुई है 1848 में, उन्होंने बेसिकली 4 सीरीज पेंट की थी पेंटिंग्स की, जिसमें से फर्स्ट आपकी पेंटिंग है। तो ये पेंट की गई थी 1848 में। 1 मार्कर में आपका ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, किसने पेंट की है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो प्लीज अंडरलाइन इन योर बुक। आई सजेस्ट यू कि आप बुक लेके अपनी बैठो, क्योंकि जब आप बुक के साथ में वीडियो को सुनोगे, ये टॉपिक से सुनोगे, तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा कनेक्ट करना, और आप उसमें अंडरलाइन भी कर पाओगे चीजें जो इंपॉर्टेंट है। सो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर ड्रीम कर रहे हैं फेडरिक सोरियो किसका, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का। और ये पेंट हुई है पेंटिंग 1848 में। तो इस पेंटिंग में आप क्या देखोगे, जो फर्स्ट पेंट है, एज आई टोल्ड यू कि 4 पेंटिंग्स को पेंट किया था फेडरिक सोरियो ने, जिसमें से फर्स्ट आपकी पेंटिंग है, जिसमें आप देखोगे कि जो यूरोपियन सोसाइटीज हैं वहाँ के लोग इसमें दिखाए गए हैं, आपके अमेरिका के लोग इसमें दिखाए गए हैं। जिसमें आप देखोगे कि हर एक एज के मेन हैं, विमेन हैं, और अलग अलग सोशल क्लासेस से, अपर क्लासेस से, लोअर क्लासेस से। एज यू नो, आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए हो कि कैसे यूरोप में सोसाइटीज डिवाइडेड हुआ करती थी ऑर्डर्स की फॉर्म में। तो वैसे ही आप यहाँ पर हर एक सोशल ऑर्डर से लोगों को देखोगे जो एक लॉन्ग ट्रेन में मार्च कर रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पर पेंटिंग में आपको एक ट्रेन लाइक लगेगी, जहां पर लोग एक दूसरे के पीछे एक प्रोसेशन में चल रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, दे आर ऑफरिंग दी होमेज टू दी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वो एक तरह से श्रद्धांजलि दे करके निकल रहे हैं किसको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, जैसे जैसे वो इससे पास होते जा रहे हैं। अब आप देखोगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में क्या है। तो आप एक हाथ में देखोगे कि एक टॉर्च है, और दूसरे हाथ में आपका क्या है, राइट्स ऑफ मेन चार्टर, द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन है। क्योंकि उस टाइम तक आपने 9th में भी पढ़ा है ऑलरेडी, आई एम सेइंग अगेन, ये जब आपको 9th का चैप्टर पढ़ाया गया था तब भी कहा गया था कि आपके बेसिकली चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th में आपके एक चैप्टर को ये कनेक्ट करता है। सो प्लीज रिकॉल दैट चैप्टर। आप देखोगे कि उस टाइम पर क्या होता था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा है, जो वुमेन थे उनको राइट्स नहीं मिलते थे, मेन को राइट्स मिला करते थे। तो इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली ये मेंशन है कि चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मेन, दैट इज इन दी वन हैंड ऑफ दिस स्टैचू ऑफ लिबर्टी। दूसरे हाथ में क्या है, दूसरे हाथ में आप देखोगे एक टॉर्च है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के, जिसका जो सिंबलाइज कर रही है किसको, बेसिकली लाइट को। दैट इज शोइंग लाइट टू द पीपल कि उनको किस वे पर चलना है, एंड दैट वे इज ऑफ freedom. Further you will see
आपके फोरग्राउंड में आप नीचे देखोगे फ्रंट वाली साइड पर फोरग्राउंड में क्या है, इन दिस इमेज यू विल सी द शटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस. सो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस क्या है, जहां पर सारी पावर्स बेसिकली वी कैन से एक मोनार्क के हाथ में है. वो किसी उसकी पावर्स पे कोई चेक नहीं कर सकता. सारे जो भी डिसीजंस है, ही इज द ओनली पर्सन हु इज अ डिसीजन मेकर. किसी से कोई की सजेशंस नहीं लेता, एडवाइजेस नहीं लेता है. ही इज द पर्सन कि जिसके पास में सारी अथॉरिटीज हैं. सो दैट इज द एब्सोल्यूटिस्ट बेसिकली. एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस आपने ऑलरेडी देखा है कि डेमोक्रेसी उस टाइम पर वहां पर नहीं थी यूरोपियन सोसाइटीज में. आपकी बेसिकली क्या था, आपका रूलिंग सिस्टम जो था वो हाथ में था किसके, मोनार्क के, है ना. सो डायनेस्टिक रूलिंग सिस्टम था वहां पर. तो इसीलिए कहा गया कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस को दिखाता है क्या, ये आपका फोरग्राउंड वाली इमेज जिसमें शैटर्ड रिमेन्स है. शैटर्ड रिमेन्स आप देखोगे कि जिसमें आपको बेसिकली क्राउन वगैरह दिख सकता है किंग का. तो ये दिखा रहा है कि मोनार्की थी लेकिन वो खत्म हो चुकी है. तो एज यू नो कि ये विजन है फ्रेडरिक सोरियो का, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि जो मोनार्की सिस्टम है वो खत्म हो रहा है ना. वो इंस्टीट्यूशंस जो मोनार्की बेस्ड है वो टूट रही हैं, जो डायनेस्टिक रूलिंग बेस्ड है वो टूट रही हैं, और एक नया सिस्टम डेवलप हो रहा है यूरोप में, एंड दैट इज ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. सो दैट इज क्लियर टू यू कि अब तक जो भी हमने किया कि क्या शो कर रहा है फेडरिक सोरियो अपनी पेंटिंग में. आगे आप देखोगे द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस हियर, आइडेंटिफाइड थ्रू फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स. सो दैट यू विल सी कि लोगों के हाथ में फ्लैग्स हैं व्हेन दे आर मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन. जब वो एक दूसरे को बेसिकली फॉलो कर रहे हैं, आप उनकी ड्रेसेस से भी इवन उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो. उनकी ड्रेसेस अलग अलग है जो उनके नेशंस को, या फिर हम, क्योंकि इस टाइम तक नेशन स्टेट्स बने नहीं थे, केवल आपका स्विट्जरलैंड था, अमेरिका था, वही नेशन स्टेट्स बने थे. जो आपका फ्रांस था बेसिकली वो 1848 तक आते आते रिपब्लिक बन चुका था. लेकिन बाकी आप नेशंस देखोगे, यानी कि बाकी आप एरियाज देखोगे जो कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आप लोग देखोगे जो कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनकी यूनिफॉर्म से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो. सो अलग अलग यूनिफॉर्म्स जो उनके नेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं वो आप देखोगे लोगों को यहाँ पर, और उनके फ्लैग्स से भी आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो. लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, which by the time were already nation states till 1848. सो दैट आई हैव टोल्ड यू कि इस टाइम तक केवल जो नेशन स्टेट्स बने थे वो आपका अमेरिका था और स्विट्जरलैंड था. अमेरिका आपका सबसे पहला नेशन स्टेट बना था. सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी आपकी बोली जाती है यूएसए को. सो दैट यू विल सी कि जो इस प्रोसेशन को लीड कर रहे हैं, जो इस लोगों के ग्रुप को लीड कर रहे हैं, वो कौन है, वो अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, और उसके बाद में आप देखोगे कि बाकी जो भी कंट्रीज हैं उनको फॉलो कर रही हैं. So France identifiable by the revolutionary tricolor has just reached the statue. आप यहाँ पर देखोगे कि जो फ्रांस है बेसिकली वो अभी यहाँ पर पहुंचा ही है. इसका मतलब वो अभी अभी सोशल रिपब्लिक एक बेसिकली रिपब्लिक बना ही है. उसको आप उसके ट्राई कलर से यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो फ्रांस को. सबसे पहले यूएसए है, फिर आपका स्विट्जरलैंड है जिसको फॉलो किया गया है बाय दी फ्रांस. अब फ्रांस को भी बाकी जो कंट्रीज हैं वो बाकी जो लोग हैं दूसरी कंट्रीज के वो फॉलो कर रहे हैं. फ्रांस को फॉलो किया गया किसके थ्रू, किसके द्वारा, आप देखोगे यहाँ पर जर्मनी bearing the black, red and golden flag. So following the German people are the people of Austria, the kingdom of two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia. तो आप देखोगे सबसे पहले यूएसए, फिर स्विट्जरलैंड, फिर फ्रांस, जर्मनी, और इन सबको फॉलो कर रहे हैं ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया. एज आई टोल्ड यू कि वही रीजन यहाँ पर सेम हो रहा है कि यूएसए तो ऑलरेडी निकल चुका है फ्रीडम गेन करके, आपके स्विट्जरलैंड को भी फ्रीडम मिल चुकी है, आपका फ्रांस भी अभी तक रिपब्लिक बन चुका है, लेकिन अभी भी ये क्या है, ये लाइन अप है अपनी फ्रीडम के लिए. दैट इज शोन इन दिस पिक्चर ऑफ फेडरिक सोरियो कि ये बेसिकली भी फाइट कर रहे
रहे हैं फॉर देयर फ्रीडम, एंड बहुत जल्दी इनको भी फ्रीडम मिलने वाली है. सो फ्रॉम द हेवन दैट यू विल सी दैट एट द टॉप इन दिस पिक्चर व्हाट इज देयर, आप क्राइस्ट को देखेंगे, सेंट्स को देखेंगे, एंजल्स को देखेंगे जो गेजअप कर रहे हैं सीन को, एंड दे आर हैप्पी दैट द पीपल आर प्रोसेसिंग इन अ राइट डायरेक्शन, कि वो फ्रीडम की डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो दैट इज गुड. दे आर गिविंग द ब्लेसिंग्स टू दीज पीपल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट countries. So that is the thing, they are looking happy कि आप जहां भी जा रहे हैं आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. So they are gazing upon on the scene. एंड आपका ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 मार्कर के लिए, कि ये जो पूरी फेडरिक सोरियो की इमेज है, जो पेंटिंग है बेसिकली, वो क्या विजन इसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्या एक सिंबलाइज कर रही है, क्या सिंबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं फेडरिक सोरियो अपनी इस पेंटिंग के थ्रू. सो वो इन नेशंस के बीच में, इन एरियाज के बीच में क्या दिखा रहे हैं, फ्रेटर्निटी दिखा रहे हैं, कि जो लोग हैं वो फ्रेटर्निटी के साथ रह रहे हैं, यानी कि भाईचारे के साथ रह रहे हैं. सारे जो कंट्रीज में भाईचारा है आपस में. So this painting is showing the or symbolizing the fraternity among the nations of the world. So ये था आपका फेडरिक सोरियो की पेंटिंग के बारे में. यूटोपियन विजन आपको मैंने ऑलरेडी बताया. ये भी पूछा जा सकता है 2 मार्कर के क्वेश्चन में कि यूटोपियन विजन क्या है ना. तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए. सो यूटोपियन विजन एज आई टोल्ड यू इज कि जहां पर हम एक तरह से डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, जो चीजें अभी एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन हम उनका ड्रीम कर रहे हैं. सो दैट इज द यूटोपियन विजन. और फ्रेडरिक सोरियो यहाँ पर एक ऐसी ही बेसिकली सोसाइटी की इमेजिनेशन कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है, कि सारे नेशंस फ्रेटर्निटी के साथ रह रहे हैं. सारे जो बेसिकली एरियाज है वहां पर मोनार्की खत्म हो चुकी है, केवल वो नेशन स्टेट्स बन चुके हैं. तो तब तक ऐसा नहीं था जब तक ये पेंटिंग पेंट की गई थी. तो वो ऐसी सोसाइटी की ड्रीमिंग कर रहे थे. दैट इज द यूटोपियन विजन जो एग्जिस्ट नहीं करती. उसके अलावा एज आई टोल्ड यू आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ईयर, कि कब इसको पेंट किया गया था, किसने पेंट किया था. तो आपको एक एक लाइन बेटा पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी की, क्योंकि कि जब एक एग्जामिनर पेपर सेट करता है तो वो कोई भी लाइन आपको उठा करके दे सकते हैं. राइट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप बैठो, आई सजेस्ट यू अपनी बुक लेकर के बैठो. अगर आप वाकई सीरियसली करना चाहते हो टॉपिक्स को अच्छे से, तो अपनी बुक लेकर के बैठो, उसको अंडरलाइन करो चीजों को जो भी इंपॉर्टेंट है. और आई सजेस्ट यू कि मेरा एक बच्चा भी है क्लास में, वो हमेशा क्या करती है बेसिकली, वो अपने की नोट्स बनाती रहती है, स्टिकी नोट्स लेकर के उनसे की नोट्स बनाती रहती है, जिसमें वो डेट्स जो भी मेन मेन आपके टर्म्स हैं उनको लिखती रहती है, ताकि वो चीजें उसको रिवाइज हो जाए. जैसे ही वो चैप्टर ओपन करे, पेजेस ओपन करे, तो उसको दिखे कि अच्छा इन पेजेस में क्या है. सो दैट विल बी वेरी हेल्पिंग फॉर यू. आप भी वैसा कर सकते हो अगर आप वाकई अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो अपने एग्जाम्स में. सो आई विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर, लेकिन आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे जो नेशनलिज्म है उसकी फीलिंग डेवलप हुई यूरोपियन सोसाइटी में, क्योंकि एज वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यूरोप में कैसे कैसे नेशनलिज्म का राइज हुआ, क्या क्या फैक्टर्स थे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, और कैसे कैसे जो नेशंस स्टेट्स बने वो कैसे कैसे बने. दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर. तो आज मैं एंड करती हूँ यहीं पर इसी टॉपिक के साथ में. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक माई वीडियो, subscribe my channel, and we will continue this chapter in my another video. Thank you very much and have a good day. All the best for your exams as well.